गोपाल सक्सेना है हमारे साथ ही, ये झम्मलाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि पहले हायर एजुकेशन के लिए हमें दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, बड़े शहरों में हमें मूव करना पड़ता था, और अब छोटी छोटी जगहों पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आ चुके हैं। तो ऐसे में कितनी संभावनाएं बढ़ जाती है, शिक्षा को आप किस लेवल तक आगे लेकर जाना चाहेंगे और कहाँ पर अभी आप देखते हैं? थैंक यू। पहले तो इंडिया न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं बहुत छोटे शहर से आता हूँ, छोटा सा गांव है, वहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया में है और लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो 15 साल पहले हम लोग स्विच ओवर किया हसनपुर कि यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर का ड्रीम था। ही वॉज वन ऑफ द DIOs ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार व्हेन ओनली 2 DIOs will be in UP टोटल, तो ही इज़ वन ऑफ दैम। तो उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा था कि मैं यहाँ चाहता हूँ कि हायर एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और जब हमने स्टार्ट किया तो देखा कि बहुत दूर दूर से गांव से बच्चे आते हैं पढ़ने। बेसिकली गर्ल्स वहाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो अच्छा लगता है क्योंकि वो लोग एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। उनको मूव करना पड़ता था मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद या मेरठ के लिए, मुरादाबाद के लिए। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, BA से और BSc से हम लोगों ने स्टार्ट किया। फिर हमने BCom को स्टार्ट किया, और अब प्रोफेशनल्स कॉलेज हम लोग लगातार दे रहे हैं। B.Pharm है, D.Pharm है, GNM है, B.Ed कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है, और स्कूलिंग के लिए हम लोगों ने एक पब्लिक स्कूल दिया है। तो एक चेन बनाई है पूरी, जिसमें 5 कॉलेज हैं, वो ग्रो कर रहा है। और रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में टॉप 5 में हम लोग आते हैं। एज़ पर स्ट्रेंथ की हम अगर बात करते हैं तो 7000 स्टूडेंट्स हम लोग डील करते हैं। जितने कनेक्टेड यूनिवर्सिटी हैं वो हमारे से बात किए हैं। अभी सर मेरे साथ बैठे हुए हैं, राजीव जी। वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी हम लोग के बाद में एकदम लॉन्च हुआ। बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को हायर से हायर एजुकेशन के लिए भी कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, वो भी उन लोगों को मिल जाता है। आप लोग के यहाँ PhD मिलता है और प्रोफेशनल कोर्स मिल जाते हैं। तो हमारी जो फीडिंग होती है वो भी वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी है, TMU यूनिवर्सिटी है, उसमें चली जाती है। तो अपना एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम लोग कुछ दे रहे हैं। जब बच्चे आके कहते हैं, बेसिकली जब गर्ल्स कहती हैं कि सर हम लोग नहीं पढ़ पाते। मुझे एक वाकया याद है कि एक गर्ल्स आई थी, और वो मोहम्मदन थी और मैरिड थी, दिल्ली से थी। उसने आके मेरे से बोला, सर आपसे बात करनी है। तो मैंने क्या, बताइए। तो उसकी आंखों से आंसू थे, एंड आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या कर रही है। बोली, सर मेरी लाइफ बिल्कुल डैमेज हो गई थी यहाँ पे। मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ की बहू हूँ, और मैं पढ़ नहीं पाई थी। अब मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो बड़ी जो वो चीज़ मिलती है वो कहीं ना पैसे से मिलती है ना किसी चीज़ से नहीं मिलती है। तो इम्पार्ट जो एजुकेशन कर रहा है वो बहुत बड़ा एक चीज़ होती है, चाहे वो स्कूलिंग हो चाहे वो हायर में हो, तो अपना एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और मैं तो कहता हूँ कि सब लोगों को कहीं ना कहीं एजुकेशन पूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि बड़े शहरों में हम लोग एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे राजीव जी ने बताया कि आप PhD अगर करते हैं तो उनको वहाँ पे करने में आसानी होती है, जो कनेक्टेड एरिया के लोग होते हैं, और वो आसानी से कर लेते हैं। मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो वो भी एक मेजर कॉज होता है पढ़ाई में रुकावट का। तो छोटे इंस्टीट्यूट खुलने से अब गाँव में जो सिटीज़ होती हैं उनसे जो बेनिफिट मिलता है बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसी तरह से बहुत सारे आप लोगों के थ्रू आप भी पूरा प्रचार करते हैं कि एजुकेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए, लड़कियों को बढ़ावा मिलना चाहिए, और जो पुअर कम्युनिटी से आते हैं। बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे समाज की, खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, महिलाएं एडुकेटेड हों, लड़कियां एडुकेटेड हों, क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो मुझे लगता है शुरुआत महिलाओं से करनी चाहिए। अपने घर से आप शुरुआत कीजिए, महिलाओं को आगे बढ़ाइए, आगे पढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गाँव की लड़कियां वैसे भी हेजिटेंट होती हैं, और गाँव के जो मैं उनसे पेरेंट्स से भी इस मंच के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपनी लड़कियों को पढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है, वो अपनी लड़कियों को खासतौर से मोहम्मदन लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अब तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपको ना कहीं कोई चुरा सकता है, और वो हमेशा आपके काम आनी है। चाहे आप लेबर का वर्क करें, चाहे आप हायर एजुकेशन में वर्क करें, वो हमेशा आपके काम आता है।